हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट एंड हॉटेस्ट अपडेट के साथ मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। हाँ बिल्कुल, आप सभी को अभी पता लगा होगा, नहीं लगा है तो मैं बता देता हूं कि आप सब इंतजार कर रहे थे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एक कॉमन एग्जाम होगा 12वीं पास वालों के बाद में एक एग्जाम होगा जिसके आधार पर सिलेक्शन होगा। यानी यहाँ पर जैसे हमने पहले बात करी थी, कुछ समय पहले मैंने आपको एक बताया था अपडेट कि ग्रेजुएट स्टूडेंट है वह एक एग्जाम देंगे जिसके आधार पे उनकी मेरिट पे आधार के सिलेक्शन होगा। तो वैसे ही 12th बेस पर भी एक एग्जाम होने वाला है राजस्थान गवर्नमेंट में। उसके अकॉर्डिंग 4-5 अलग अलग वैकेंसी, सबके लिए एक ही एग्जाम है और उस एक एग्जाम को पास करने के बाद आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो ये है 12th बेस पर, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और किन के लिए है देख लीजिए यहाँ पे, सीनियर सेकेंडरी, बिल्कुल जिसका इंतजार था कि 12वीं पास वाले विद्यार्थी कौन सा फॉर्म भरे, किस जॉब की तैयारी करे, तो ये आ गई आपके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब इसमें ये आपको ध्यान रखना है, मैं एक चीज ध्यान रखिए, पूरी डिटेल यहाँ पे बताऊंगा कि ये एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, ठीक है ना, क्या सिलेबस होगा, क्या फीस होगी और कब एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा ये डेट तो शायद आपको पता लग गई होगी, लेकिन अब इसका फॉर्म भरना बाकी था ना, तो अब ये चीज देख लीजिए, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आप कहेंगे कि सर आपने कुछ मिस कर दिया। नहीं, मिस बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इस 12th बेस पर एक एग्जाम जो होगा ना, उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसियां हैं इस एक एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यानी मनपाल, छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा यानी लिपिक, राजस्थान सचिवालय में क्लर्क की वैकेंसी है, और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा के अंदर कनिष्ठ सहायक, ये बहुत ही भरमार में वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और इसमें ये नहीं कहा गया कि किस फील्ड में कितनी वैकेंसी है, बट ये जो डिपार्टमेंट इस 12th बेस एग्जाम पे है वो चीज आप देख लीजिए। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिपिक वर्ग का भी उसमें होगा। और नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान आबकारी जो विभाग है उसका भी होगा। और इसके अलावा बात करें कि कांस्टेबल, जी बिल्कुल हाँ, कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो भी इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर ही होगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो आपको जानना है। तो यहां से आपको पता लग गया होगा कि आपका एक एग्जाम और कॉमन एग्जाम जिसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, ये जो फॉर्म भरना है ना, ये फॉर्म आपके 12 तारीख से, कल नहीं परसों से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और अगले नवंबर मंथ के 11 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसके लिए आप ध्यान रखिए, यहाँ पे काफी टर्म एंड कंडीशन दी है, जो यहाँ पे ये बताया गया है कि समान पात्रता परीक्षा है कम से कम एक बार 1 वर्ष में आयोजित की जाएगी, और समान पात्रता परीक्षा एक जो सर्टिफिकेट होगा ना जिसमें आप पास होगे वह 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। कितने वर्ष के लिए होगा? 1 वर्ष के लिए। और बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत होकर वो प्रिंट किए जाएंगे, यानी आप बता दिया जाएगा। इसके अलावा ये कौन फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे वही भरेंगे जो सीनियर सेकेंडरी पास आउट है, वही भरेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे कि अगर बार कोई और अगले साल ये फॉर्म वापस कोई देना चाहता है तो वो अपना अंक सुधार कर सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो हाईलाइट चीज है वही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आपको ये फॉर्म कहां से भरना है, तो ये फॉर्म है SSO ID के जरिए भरा जाएगा। अब कैसे भरना है, तो जैसे ही फॉर्म शुरू होता है आप मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो की डिमांड है तो आपको ये 12th बेस पे CET का एग्जाम फॉर्म भरना कैसे है तो वीडियो मिल जाएगा। और फिर बात करें तो ये फॉर्म है वो SSO ID के जरिए भरा जाएगा, लेकिन जब आप SSO ID बनाए तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए, ताकि जब भी आप ऐसा कोई एग्जाम फॉर्म भरे तो तुरंत ही ऑटो सबमिट डिटेल आपको फीड हो जाए। ठीक है ना, तो SSO ID बना दीजिए और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। इसके अलावा बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो आवेदन शुल्क की अगर बात करें, मतलब मेन तो पैसा ही होता है भाई, तो पैसों की जब बात करते हैं तो इसके लिए 450 रुपये फीस है। ठीक है ना, जनरल के लिए और OBC के लिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे 350 रुपये फीस है। कितनी? 350। और जो SC ST हैं उनके लिए 250 रुपये है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है वे स्टूडेंट भी फॉर्म भरे तो उनकी भी फीस है वो 250 रुपये होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएंगे, जो योग्यता यहाँ पे बता दी गई है, तो यहाँ पे कुछ वर्ग को आरक्षण भी दिया जाएगा। तो आरक्षण किन्हें दिया जाएगा?
BLB HILD CPMIMD, ये सब शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे दी हुई है, जिसको यहाँ पे देख सकते हैं। इनको उनकी श्रेणी के अकॉर्डिंग आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत अलग अलग फील्ड, अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी, तो उसमें कुछ योग्यताएं हैं। जैसे बात करें वन विभाग के लिए, तो वन विभाग के लिए वह विद्यार्थी फॉर्म भरे स्टूडेंट या साथी जो 10वीं पास हैं, मतलब 12वीं पास हैं और 18 से 40 उम्र है। बाकी एज की भी छूट दी गई है, जो जिस तरह का है तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसे छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे छात्रावास के लिए भी, तो उनके लिए भी 12th पास कहा गया है और 18 से 40 के वर्ष उम्र है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो लिपिक ग्रेड वैकेंसी आएगी, तो उसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण एक कोर्स है, जिसके अंतर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। RCIT का एक सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो ये जनरल लगभग यही है। आपको क्वालिफिकेशन यानी अगर कोई PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से ये PDF आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट, आप कह रहे थे कि भाई सिलेबस क्या होगा, तो वो बताएं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो चीज कहा गया ना कि उम्र के हिसाब से यहाँ पे अब की बार छूट दी गई है 31/12/2024 तक। जो आयु की जो लिमिट थी ना उसमें और छूट दी गई है, ठीक है ना। तो वो आयु बार है 5 वर्ष 10 वर्ष, जैसे भी आप देखेंगे आपको इस फॉर्म भरने के लिए आपको उम्र का चाहे वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये इंपॉर्टेंट डिटेल है कि फॉर्म कब भरा जाएगा, तो 12 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक ये फॉर्म है जो भरा जाएगा। और इस फॉर्म की शुरुआत से लेकर लास्ट डेट यही है। आप मित्र CCS या खुद भी भर सकते हैं, खुद को भरना है तो कैसे भरना है इसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो बता दिया जाएगा। अब जैसे अगर आपकी फॉर्म भर लिया है, अब आपको ये पता होगा नहीं एग्जाम कब है, तो एग्जाम कब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो एग्जाम है वो यहाँ पे डेट आ गई है, ऑलरेडी पहले क्लियर हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे जो डेट है वो मैं बता देता हूँ 18, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डेट है 18/2/2023, यानी 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी को 4 अलग अलग डेट में CET का एग्जाम होगा। और इसके प्रवेश पत्र हैं वह SSO ID के अंतर्गत ही एग्जाम से 4 दिन पहले आसपास आपको मिल जाएंगे। अब बात करें कि सिलेबस क्या है, तो वन एंड ओनली राजस्थान GK तो होता ही है और होता ही रहेगा। तो वो तो आप तैयार कर लीजिए, जो मैंने पहले भी कहा था, अगर आप तैयारी करें तो राजस्थान GK को मजबूत कर लीजिए। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सब शर्तें दी गई है कि आपको कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है वगैरह, वो सब चीजें दी गई है। लेकिन हम सीधा बात करते हैं इसका सिलेबस, कि आप लोगों को इसके लिए क्या तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ध्यान रखें, एक बार अगर आप फॉर्म भर दिया, गलती की है तो वापस करेक्शन के लिए 300 रुपए चार्ज लगेगा और करेक्शन आप कर सकते हैं। तो अब अपना इंपोर्टेंट जो यहाँ पे आ जाता है वो परीक्षा स्कीम। क्या है? परीक्षा स्कीम। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? राजस्थान कला, इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान और विशेष रूप से राजस्थान पर विशेष ध्यान रखते हुए राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक और तार्किक यानी करंट GK, रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य इंग्लिश और कंप्यूटर ज्ञान, ये सब चीजें इसमें हैं। और ध्यान रखिए ये 150 प्रश्न का एक पेपर होगा। कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, पर प्रश्न 2 नंबर का। इस अकॉर्डिंग 300 नंबर का ये पेपर होगा और टाइम है 3 घंटे। 3 घंटे के अंदर, अब इसमें ध्यान रखिए सभी प्रश्न बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव होंगे, समान अंक वाले होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम जो प्रश्न आएंगे वो किस लेवल के होंगे? तो ये जो प्रश्न है वह 12th बेस के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और ये पूरा जो सिलेबस है वो PDF में आया हुआ है, अगर आपको PDF चाहिए तो भी मुझे बता दीजिएगा। और ये बताइएगा ये मेरी जो अपडेट है आपको देख के कितना आनंद आया है, और इसके लिए आपके अगर कोई और सुझाव है तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे आपसे ऐसे ही क्लासिकल और कॉलेज की हर अपडेट और क्लास के लिए इसी चैनल पे रूबरू होते रहेंगे। और तब तक आप इस वीडियो को टेक केयर, लव एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।